फिर से वो पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, फिर से बताया जाएगा कि राहुल गांधी देश के कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, राहुल गांधी ही सदन में कांग्रेस के नेता बने। जी हां, CWC की बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने उस बैठक में सोनिया गांधी और अध्यक्ष खड़गे साहब से यह मांग कर दी है कि जिस तरह की ऐतिहासिक जीत मौजूदा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी यह तय कर दे कि विपक्ष का नेता सदन में राहुल गांधी ही होंगे और इसकी पुरजोर मांग हो रही है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ही नेता हैं, राहुल गांधी ही नेता होने चाहिए, राहुल गांधी ही अपोजिशन के लीडर होने चाहिए, इसकी मांग हो रही है। कांग्रेस जब भी कुछ अच्छा करती है तो कांग्रेस के अंदर बैठा एक वर्ग है जो अचानक से सक्रिय हो जाता है और बताने लगता है कि परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं। 2009 का वो दौर याद करिए जब राहुल यंग मैन के रूप में उत्तर प्रदेश की गलियों गलियों में घूम रहे थे और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी। उसके बाद पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच गया था कि राहुल गांधी से बड़ा कुछ नहीं और राहुल गांधी ही हमारे नेता हैं। राहुल गांधी दुनिया और देश के, भारत के की मैं बात कर रहा हूं, इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में एक पार्टी यानी कांग्रेस न जाने कितने चुनाव हार चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जब कांग्रेस का नंबर 44 से 54 से 99 होता है तो कांग्रेस के अंदर एक वर्ग खड़ा हो जाता है जो बताने लगता है कि राहुल गांधी किस तरह के मास लीडर और बड़े लीडर हैं। जबकि सच यह है कि 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों ही चुनावों में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का चेहरा आगे रखकर लड़ रही थी। राहुल ही टेलीविजन से लेकर, मीडिया से लेकर चुनावी रैलियों में दिख रहे थे, राहुल की ही बात जनता भी कर रही थी, राहुल ही कांग्रेस पार्टी की बिहाफ पर वादे कर रहे थे और ये तीनों चुनाव, लगातार 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी सैकड़ा पार नहीं कर सकी, यानी कि तीनों के तीनों चुनाव में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। लेकिन उसी कांग्रेस के अंदर 2024 नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को यह लगने लगा है कि 99 का नंबर 240 के नंबर से कहीं ज्यादा बड़ा है, इस पर उद्घोष होना चाहिए, इसका उत्सव मनाना चाहिए और राहुल गांधी ने वो कर दिया जो नरेंद्र मोदी नहीं कर सके और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्सव में जुटी है। और यह भी सच है कि कांग्रेसी जिस तरह से उत्सव मना रहे हैं, यह देखकर बीजेपी के समर्थक और बीजेपी वाले अपनी जीत का जश्न नहीं मना रहे। बीजेपी वाले संकट में पड़े हैं कि भाई जीते हम हैं, सरकार हमारी बन रही है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार तीसरी बार फिर से विपक्ष में ही बैठेगी। लेकिन जिस तरह का सेलिब्रेशन कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं वो देखकर बीजेपी के लोग हैरान और परेशान हैं। यहीं पर जब आप सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नैरेटिव का खेल क्या होता है। नैरेटिव का खेल यही होता है कि जीते हुए नेता से कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जनता ने जनादेश नहीं दिया बल्कि नरेंद्र मोदी हार गए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का चेहरा आगे करके लड़ रही थी और वो बहुमत तो छोड़िए बीजेपी के आंकड़े से भी 3 गुना पीछे है, वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश ने बता दिया है कि राहुल गांधी ही इस देश के असल नेता हैं।